हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कुमावत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां आपके सामने दिख रही होगी बोर्ड पे। ये मुश्किल 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसके जितने भी सूत्र होते हैं ख्याति के मूल्यांकन करने के या फिर गुडविल के कैलकुलेशन करने के जितने भी सूत्र होते हैं उन सबके बारे में आज हम जानेंगे और आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अब ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कितनी होती है। तो सबसे पहले ख्याति के मूल्यांकन की विधि आती है बेटा औसत लाभ विधि। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। इसके अनुसार गुडविल निकालने का क्या सूत्र होता है? तो इसके अनुसार गुडविल निकालने का सूत्र होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। परचेज ईयर का मतलब होता है बेटा क्रय वर्ष। कितने साल के लिए अपन ख्याति खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रय वर्ष बोलते हैं। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्म का औसत लाभ। क्या बोलते हैं? फर्म का औसत लाभ। ठीक है। अब क्रय वर्ष तो अपने को क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी एक सूत्र बनाए। उस सूत्र का नाम क्या है? तो इस सूत्र का नाम है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। जितने भी साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा वो प्रॉफिट अपन ऊपर लिख देंगे और उसमें से लॉस जो रहेगा उसको अपन क्या करेंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद में जितने साल का वो प्रॉफिट या लॉस रहेगा उस संख्या से अपन क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। ये दो सूत्र होते हैं। उसके बाद में अगली विधि आती है अधिलाभ विधि। क्या होती है बेटा? तो इसके अंदर अपन जो भी फर्म का अधिलाभ होता है या अधिक लाभ होता है उसके अनुसार अपन ख्याति की गणना करते हैं। ठीक है। इसके अनुसार क्या सूत्र होता है? तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। बेटा इंग्लिश में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सूत्र इंग्लिश में बहुत जल्दी अपने को याद हो जाते हैं, इसलिए अपन ये सारे सूत्र इंग्लिश में याद करते हैं। ठीक है। क्या सूत्र होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। अब परचेज ईयर अपने को कहां मिल जाएगा? क्वेश्चन में, इसलिए अपने को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन सुपर प्रॉफिट अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो सर इसका भी कोई सूत्र होता होगा? हाँ, इसका सूत्र होता है ना। इसका सूत्र क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट? अब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में अपने को देखना पड़ेगा। तो इसका भी एक सूत्र होता है। इसका क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है सर कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। ठीक है। एक फर्म कितनी पूंजी लगाती है एक व्यवसाय के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। रेट का मतलब होता है पूंजी पर प्रत्याय की दर कितनी है। प्रत्याय की दर का मतलब क्या होता है? जो भी उनका ब्याज की दर रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्याय की दर बोलते हैं। ठीक है। अपोन में 100 बेटा प्रतिशत अपन जब भी निकालते हैं तो उसके अपोन में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। उससे ये आपका सूत्र बना है कैपिटल इंटू रेट अपोन में 100। ठीक है बेटा। ये दो विधि हो गई है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि जो आपकी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पूंजीकरण विधि। इस विधि को इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग सूत्र क्या होता है? तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल का सूत्र होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सरल विधि होती है। इसमें आपको जो भी आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है या अधिलाभ निकाला है वो लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुणा कर देना है और नीचे जो भी उसकी प्रत्यय की दर दे रखी हो उससे आपको इसको क्या करना है बेटा? डिवाइड कर देना है। इन सूत्रों के जरिए अपन क्या कर सकते हैं? ख्याति किसी भी व्यवसाय की अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि एक साल में एक व्यवसाय ने कितनी ख्याति अर्जित करी है वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा। ये 3 विधि होती है। मैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारे सूत्र आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का इसमें से, और बहुत ही सरल विधि होती है। इसके आगे के क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल वीडियो में देखेंगे।